Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Asim Shkil and I will teach you 9th class mathematics. So आज हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है थर्ड, जिसका नाम है लोगार्थम। तो सबसे पहले हम लोगार्थम की हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लें। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे साइंसी दुनिया में भी आए दिन कोई ना कोई तहकीक होती नज़र आ रही है। साइंसी दुनिया ने आज के दौर में इतनी तरक्की कर ली है कि बयान करना बस की बात नहीं। अगर आज अहले यूरोप ये समझते हैं कि साइंसी तरक्की उनका आगाज़ है तो हकीकत को कोई जुटला नहीं सकता। साइंसी तरक्की की बुनियाद ही मुसलमान साइंसदानों ने रखी। तो ये कहना गलत ना होगा कि आज के दौर में जो अजीम अजीम ईजादात हमें नज़र आ रही हैं वो सब की सब मुसलमानों की ही मरहून मिन्नत हैं। स्टूडेंट्स, 8वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाला हर शख्स अलजबरा से ज़रूर वाकिफ़ होता है और रियाजी का ये मजमून जदीद साइंस के तकरीबन हर शोबे में मुफीद साबित होता है। अगर हम दूसरी जानब नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हर तालिब इल्म अलगोरिथम के बारे में ज़रूर जानता है। इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी से है, जो 8वीं और 9वीं सदी के अजीम साइंसदानों में माने जाते हैं और उनका शुमार दुनिया के मुसलमान अजीम साइंसदानों में होता है। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ लोगार्थम को डिस्कस करेंगे और लोगार्थम को शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के ज़माने में हमारे पास कैलकुलेटर्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स वगैरह हैं जो कि डिजिटल डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को भी बआसानी हल कर सकते हैं। जबकि पुराने ज़माने में हमारे पास ये डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी, तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू को हल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो इन वैल्यूज़ को हल करने में जॉन नेपियर और जूस्ट बर्गी दो अजीम साइंसदान गुजरे हैं, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और इसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लोगार्थम वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट लोगोस एंड सेकंड अरिथम्स। लोगोस मींस रूल्स एंड अरिथम्स मींस अरिथमेटिक। तो इसको अरिथमेटिक को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, यानी कि जो कैलकुलेशंस होंगी उनकी तादाद। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इट गिव्स अस टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय लोगार्थम। एंड इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई मैथमेटिक कैलकुलेशंस, और इनकी मदद से कैलकुलेशंस जो हैं, मैंने आपको पीछे बताया, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को बआसानी सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, लोगार्थम इज़ अ कैलकुलेशन टूल which greatly reduced by the amount of time needed to multiply large numbers। मीन्स अगर हमारे पास कोई लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज वैल्यू है तो हम उसको लोगार्थम की मदद से ईज़िली रिड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर उसकी बड़ी कैलकुलेशन हमें नज़र आ रही है मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसको ईज़िली मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ लोगार्थम, कॉमन लोगार्थम एंड नेचुरल लोगार्थम। ऐसा लॉग जिसकी बेस हमारे पास 10 हो उसको हम कॉमन लोगार्थम बोलते हैं, और ऐसा लॉग जिसकी बेस हमारे पास ई हो उसको हम नेचुरल लोगार्थम बोलते हैं। अब ई जो है नेचुरल लोगार्थम में स्टूडेंट्स, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.71 समथिंग सो ऑन है। अब जॉन नेपियर ने कहा था कि बेस हमेशा हमारे पास ई होगी जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग सो ऑन, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि जूस्ट बर्गी ने कहा था कि हमारे पास बेस हमेशा 10 होगा। तो अब स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपने गौर से समझना है कि जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि एक वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया एक्स, और ए पार्ट में हमारे पास एक्स की अपर पावर लिखी हुई है, यानी कि स्क्वायर, यानी कि अपर राइट कॉर्नर में, और एक जगह दूसरी तरफ हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स के लोअर राइट कॉर्नर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा इसको। एक को बोलते हैं जो राइट कॉर्नर अपर में लिखा होता है वैल्यू किसी भी वेरिएबल की पावर, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो दूसरी तरफ हमारे पास एक्स की लोअर राइट कॉर्नर में वैल्यू यानी कि 2 लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये आपने याद कर लेना है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जो किसी भी वेरिएबल की पावर होती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं,
और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो किसी भी वेरिएबल की पावर नीचे लिखी गई हो राइट लोअर कॉर्नर में, उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब लॉगरिथम को स्टूडेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी चंद एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 3 की पावर 4, तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 टाइम्स 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये इजिकल टू 81 हो गया, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन जब इसको हम लॉग में यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू, तो कैसे लिखी जाएगी स्टूडेंट्स? जो हमारे पास 3 की पावर 4 इजिकल टू 81 है, जब इसको हम लॉग में लिखेंगे बाय लॉग नोटेशन, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि लॉग का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो 3 बन जाएगा, और जो राइट साइड में हमारे पास वैल्यू है 81, वो लॉग 3 सबस्क्रिप्ट के साथ लिखी जाएगी। और 3 की पावर ऊपर हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट यानी कि उसकी पावर 4 थी, वो राइट साइड पर लिखी जाएगी। ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, इसमें हम जानते हैं कि बेस हमारे पास 3 है और 4 जो है वो बेस की पावर है और इज इक्वल टू 81। जब हम लॉग नोटेशन में लिखेंगे तो लॉग का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो बेस बन जाएगा, जो कि हमारे पास 3 है, और जो 3 की पावर 4 एक्सपोनेंट है वो हमारे पास राइट साइड में चला जाएगा, और जो राइट साइड में वैल्यू है 81 वो लॉग 3 सबस्क्रिप्ट के साथ लिखा जाएगा, यानी कि लॉग 3 सबस्क्रिप्ट में और उसके साथ 81 इज इक्वल टू 4। अब ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स हर वैल्यूज को। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाता हूं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। अब उसने दिया जी कि लॉग सबस्क्रिप्ट में 5 125 इज इक्वल टू एक्स। अब उसने ये वैल्यू जो है हमारे पास लॉग नोटेशन में दी। अब उसने कहा जी इस वैल्यू को आप बेस की पावर जो एक्सपोनेंट होती है उसमें लिखें। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 125 इज इक्वल टू राइट में हमारे पास x है और लॉग का जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारे पास क्या है 5। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि लॉग जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में स्टडी किया, लॉग की सबस्क्रिप्ट में जो 3 था वो बेस था। अब इसके लॉग में सबस्क्रिप्ट क्या है 5, तो इसका मतलब जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो हमारे पास बेस होगा, तो 5 मैंने बेस लिख दिया। और राइट साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास x है, तो वो हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट यानी कि पावर है, तो उसको मैंने लिख दिया 5 की पावर x। और लॉग 5 सबस्क्रिप्ट में उसके साथ 125 था, तो 125 ऑब्वियसली हमने राइट साइड से पिक किया, तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो ये 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अब स्टूडेंट्स 5 की पावर x को मैं कितने टाइम्स लिखूं तो 125 आ जाए हमारे पास, तो मैं 3 टाइम्स लिखूंगा। 5.5.5 इज इक्वल टू 125। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर ली। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स मेरे पास लॉग सबस्क्रिप्ट में 2 32 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको स्टूडेंट्स हमने उसी नोटेशन में लिखना है जो बेस की पावर होती है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो राइट साइड में वैल्यू होती है वो किसी बेस की पावर होती है, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है वो बेस होता है। अब सबस्क्रिप्ट में क्या है 2, तो राइट साइड में क्या है x, तो 2 की पावर x बन जाएगा, और जो साथ में 32 था वो राइट साइड पर चला गया। अब 2 की पावर x को मैं कितने टाइम्स लिखूं तो हमारे पास 32 आ जाए, तो मैं जानता हूं 2 की पावर x को यानी कि मैं 5 टाइम्स लिखूं, 2.2.2.2.2 यानी कि 2 की पावर 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग, तो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्पल है अब हमारे पास लॉग सबस्क्रिप्ट में 4 और उसके साथ 1 इज इक्वल टू वाई। अब मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि लॉग में जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी जाती है वो बेस होती है, और राइट साइड पर जो वैल्यू लिखी जाती है इक्वेशन की यानी कि स्टेटमेंट की राइट साइड पर, वो उस बेस की पावर होती है। तो हमने लिख दिया जी इसको 4 की पावर y और इजिकल टू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो log 4 के साथ है, तो इसका मतलब जब हम उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो उसका मतलब राइट साइड से वैल्यू वो log की नोटेशन में लिखी जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब ये 4 की पावर y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू 4 कितनी बनेगी कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए? तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स एनी नॉन ज़ीरो नंबर जो होता है, यानी कि ये तो आपको पता है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो उसको हम 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो हम जब किसी बेस की पावर यानी कि 4 की पावर अगर 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई हैं।